हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। देखिए, कल हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट मैंने सारी टर्म्स जो जेंडर से रिलेटेड है वो आपको समझा दी थी। सारी टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो लास्ट जो दो टर्म्स आई थी जो जेंडर स्टीरियोटाइप का एक रिजल्ट था वो थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस। और डिटेल में उन टर्म्स को एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको समझाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, नहीं तो आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। अब देखिए, हमें ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और जेंडर बायस है इसको हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि इसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगी जो मतलब टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े देशों को उसने मात दे दी है, वो है इज़राइल। ऐसा क्यों? इज़राइल बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, यानी कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं है फीमेल्स को रोका जा रहा है किसी फील्ड में जाने से या मेल्स को रोका जा रहा है। जो जिस फील्ड में अच्छा है, जिसे जिस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको वो काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मौका उसको दिया जाता है। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है मेल और फीमेल्स को, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन हमारे इंडिया में ना आज भी ये कल्चर है कि लड़की ये नहीं कर सकती या ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। इसे ही लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पा रहा। भाई, अगर लड़की को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो लोग क्या करेंगे, अरे लड़का इंजीनियर बनता है, लड़की थोड़ी ना बनती है, लड़की को तो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। लड़का टीचिंग के लिए कोशिश करता है, अरे क्या तुम टीचर बनोगे, ये तो लड़कियों का काम है, लड़कियां अच्छे से पढ़ा सकती हैं, लड़का तो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने, इस तरीके से, या पायलट या फिर आर्मी में जाए। मतलब लड़के के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी सोच है लोगों की। ठीक है, जो जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, इन्हीं की वजह से ये सब होता है कि रोल सेट कर दिए हैं, जेंडर रोल्स बना दिए हैं, जेंडर बायसनेस शो की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन शो किया जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, रिमूव करनी है। हिडन करिकुलम को हिंदी में बोला जाता है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, यानी छिपा हुआ करिकुलम जो होता है, यानी बच्चा इनडायरेक्टली कुछ सीख रहा है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई मॉरल वैल्यूज सीख रहा है या वो कुछ मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी सीख सकता है, बुरी भी सीख सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखेगा, हो सकता है वो गलत चीज़ें सीख जाए। अब जैसे कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो पहले दिन स्कूल गया, उसने देखा एक 12th क्लास का बच्चा टीचर को मॉर्निंग विश कर रहा है, तो उसको लगा कि अच्छा, टीचर को मॉर्निंग विश करनी चाहिए। फिर उसने देखा वो तो चौकीदार को भी कर रहा है, जो वॉचमैन है उसको भी उसने मॉर्निंग विश की। फिर उसने देखा एक पानी पिलाने वाले अंकल हैं, उनको भी उसने मॉर्निंग विश की। तो बच्चे के दिमाग में अच्छी चीज़ें गई, तो अगले दिन से वो बच्चा क्या करता है, वो सबको मॉर्निंग विश करता है। तो ये था हिडन करिकुलम, उसे किसी ने सिखाया नहीं, उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको वो चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, कि बच्चे के दिमाग में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे जाएगा। अब एक दिन होता है एनुअल डे स्कूल में, आप स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है एनुअल डे। तो एक वही छोटा बच्चा है जो फर्स्ट क्लास का है, वो देखता है लड़कियाँ गेट पर रंगोली बना रही हैं, लड़के मैट्स चेयर्स वगैरह लगा रहे हैं बैठने के लिए, सभी लोगों के बैठने के लिए। तो लड़के के दिमाग में क्या मैसेज गया कि अच्छा, ये लड़कियों का काम है रंगोली बनाना और लड़कों का काम क्या है, यहाँ मैट्स और चेयर्स बिछाना। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से। तो अगर टीचर क्या करे, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे ख़त्म करना है तो हम कैसे ख़त्म करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था एनुअल डे वाला, कि बच्चे मैट्स बिछा रहे थे, लड़कियाँ क्या कर रही थी, रंगोली बना रही थी। अब अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें लड़कों को और लड़कियों को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि अगर 4 लड़कियां हैं और वो रंगोली बना रही हैं, तो हम ऐसा ग्रुप बनाएं कि उसमें 2 लड़की हों और 2 लड़के हों। तो वो बच्चा जब नोटिस करेगा कि अरे यहाँ लड़के लड़कियाँ मिलकर रंगोली बना रहे हैं,
तो उसे ये समझने, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन उसके दिमाग में नहीं जाएगा, तो वहाँ पे बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी। तो वो बच्चा ये सोचेगा कि हम भी रंगोली बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही रंगोली बनाएगी, लड़के भी रंगोली बना सकते हैं। अब वहाँ जहाँ लड़के मैट्स और चेयर्स लेकर आ रहे थे, वहाँ लड़कियाँ भी उठा उठा के चेयर्स ला रही हैं और वहाँ लगा रही हैं, तब भी वो बच्चा क्या फील करेगा कि अच्छा दोनों का ही ये काम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही करेगा। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर टीचर किसी मतलब अपने स्टूडेंट्स को देता है, लड़के लड़कियों को बराबर मानता है, तो वहाँ जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी चीज़, टास्क में मैंने बता दिया, टास्क स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, वही कोई भी एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टास्क देकर बच्चों को बराबर, लड़के लड़की बराबर, आप उनकी स्ट्रेंथ बराबर रखो और वो टास्क दोनों को दो। ये नहीं कि सिर्फ लड़के इस टास्क को करेंगे, लड़कियां इस टास्क को करेंगी, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीचर आपस में डिस्कस करें, अपनी एक टीम बनाएं और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में डिस्कस करें और जितना ख़त्म हो सकता हो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। टीचर्स कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं क्लासरूम में। ज़रूरी नहीं है कि ये काम लड़के ही करेंगे, लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देकर, सेम टास्क देकर, उनके साथ डिस्कस करके ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है। उनके पेरेंट्स से भी डिस्कशन हो सकता है। कभी कभी टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स से मिलें और उनसे बातचीत करें कि भाई इनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जो मतलब जिसमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो उनको करने दें। अगर लड़की मैथ्स में अच्छी है, ऐसा माना जाता है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो लड़कियों को मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, बहुत लड़कियां मैथ्स में बहुत अच्छी होती हैं, लड़कों से भी अच्छी होती हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिख दिया कि नहीं लड़के ही सिर्फ मैथ्स लेंगे। तो लड़के लड़कियां बराबर हैं, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है। तो जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अपनी एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम में या कहीं और भी, पूरी अगर आप जनरल देखें तो बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी थिंकिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, ठीक है। तो हालांकि पूरी तरीके से 100% तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है अगर हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करें तो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये जेंडर से रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो इससे पहली क्लास में थी। यहाँ की किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।